गाइस वेलकम बैक। जैसे कि इंडिपेंडेंस डे आ रहा है, मैंने ऐसा कोई भी क्राफ्ट वीडियो आपके साथ शेयर नहीं किया है जो इंडिपेंडेंस डे से रिलेटेड हो। तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, 2 दिन ही बचे हैं, फिर तीसरा दिन हमारा इंडिपेंडेंस डे है। तो आज मैं आपके साथ कुछ DIY आइडियाज़ शेयर करने जा रही हूँ जो कि बहुत ईजी हैं, लो बजट हैं और बहुत ही सुंदर बनकर तैयार होंगे। क्योंकि इंडिपेंडेंस डे पे बहुत सारी आइटम्स बाहर मिल जाती हैं, लेकिन कुछ एसेसरीज़ हैं जो बाहर नहीं मिलती हैं, वो भी गर्ल से रिलेटेड। तो उनको हम मार्केट में कहाँ ढूँढें? तो ढूँढने से अच्छा है, परचेज़ करने से अच्छा है हम उसे बना लें ना, बहुत ही कम टाइम पे। अगर आप इंडिपेंडेंस डे के 1 नाइट पहले भी मेरा वीडियो देख रहे होंगे, तो आप ये ज़रूर से बना पाएँगे। इसको बनाने में बहुत ज़्यादा मटेरियल की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा सामान की ज़रूरत नहीं है। सिंपल सा आप अपना कोई भी हेयर बैंड ले सकते हैं। मैंने वूल का यूज़ किया है, आप कपड़े का भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत ईज़ी है इसको बनाना भी और बहुत कम टाइम टेकिंग है। आप अगर मॉर्निंग में भी ये वीडियो देखेंगे तब भी बना लेंगे। बस आपके पास कोई भी कपड़ा होना चाहिए, सेम कलर से रिलेटेड, या वूल होनी चाहिए। बस इतना ही मटेरियल चाहिए होगा, आप तीनों DIY आइडियाज़ बना पाएँगे। मैंने इस वीडियो में आपके पास टोटल 3 DIY आइडियाज़ शेयर किए हैं, जिसमें 2 तो गर्ल्स से रिलेटेड ही हैं, एक हम एक ब्रॉच बनाना सीखेंगे इंडिपेंडेंस डे की रिगार्डिंग ही। तो आप देख सकते हैं हमने हेयर बैंड बनाना शुरू किया है, जिसके लिए मैंने 6 फोल्ड ऊन एक तरफ से यूज़ की है, मतलब ये 12 फोल्ड राउंड्स फोल्ड वूल थी। इसको हमने 6-6 सेक्शन में डिवाइड किया है और वीडियो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि मैं क्या पैटर्न बना रही हूँ। और जितना भी ये बन गया है, आप देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है। आप इसको एक तरीके से और बना सकते हैं कि आप दोनों तरफ रेड एंड जो ग्रीन है वो ऊन लें और थोड़ा थोड़ा दोनों में वाइट मिला लें, उससे भी एक बहुत अच्छा पैटर्न बनकर तैयार होगा। मैंने दोनों तरफ तीनों कलर रखे हैं, क्योंकि मुझे लाइन से कुछ भी नहीं क्रिएट करना था। मुझे एक मैसी सा हेयर बैंड चाहिए था जिसमें तीनों कलर हों और वो देखने में भी सुंदर हो। आप देख सकते हैं इसकी डिज़ाइन कितनी प्यारी निकल कर आई है और ये बहुत मजबूत भी है, मतलब ये ख़राब नहीं होगा जल्दी से। आप इसको एक बार बना के रख लें और 2-3 साल यूज़ कर सकते हैं। और इसको बनाने के लिए आपने देखा ही, कोई मेहनत नहीं करनी है, बस 10 से 15 मिनट। मैं आपको एकदम रियल टाइम बता रही हूँ, जिसमें 10 से 15 मिनट ही लगेगा, उससे ज़्यादा टाइम लग ही नहीं सकता है। और ऐसे ही बातों बातों में हम हेयर बैंड के लगभग एंड में पहुँच चुके हैं। लास्ट में ये पैटर्न बनाने में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि आपको लगेगा कि ये निकल जाएगा, लेकिन अगर आप वूल या कपड़े को आगे की तरफ पुश करेंगे तो वो खिसक जाएगा और आप इजीली पूरी नॉट्स लगा पाएंगे। और लास्ट में आपको गांठ लगा देनी है। आपको मतलब कोई एक्स्ट्रा मटेरियल कुछ भी नहीं चाहिए, कि आपको ग्लू चाहिए हो या ग्लू गन चाहिए हो या कोई भी ऐसी चीज़ चाहिए हो, ऐसा कुछ भी नहीं चाहिए हमें। और हम ये पूरी गांठें लगाकर हमने तैयार कर दी हैं। देख सकते हैं लास्ट में मेरे को भी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी। उसके बाद हमने पीछे की तरफ से दोनों को मिलाकर नॉट्स लगा दी हैं और वूल को कट कर लेंगे। इतना ही करना है और आपका हेयर बैंड लगभग रेडी है। आप चाहें तो इसको ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं या इसमें थोड़ा सा क्रिएटिविटी और शामिल कर सकते हैं, जिससे ये और भी सुंदर बनकर तैयार होगा। देख सकते हैं ये काम हमने पूरा कर लिया है। जो भी बचा है उसको आपको संभाल के रखना है, क्योंकि इसका यूज़ भी हम अगले DIY में करने वाले हैं। आप देख सकते हैं ये कितना सुंदर लग रहा है। उसके बाद हमने ले ली है अपनी ब्लू कलर की वूल, क्योंकि अब इसमें अशोक चक्र नहीं बन सकता, लेकिन हम इसमें ब्लू ब्लू कलर यूज़ करेंगे, जिससे ये थोड़ा-सा और भी क्रिएटिव लगेगा। जिसके लिए मैंने वूल को आप देख सकते हैं 4 उँगलियों में घुमाना शुरू कर दिया है और आपको इसके 15 टू 20 राउंड्स लेने हैं। आप ये काम किसी कागज़ पर भी कर सकते हैं, मतलब मोटा जो कार्डबोर्ड होता है उस पर भी ऐसे राउंड्स लगा सकते हैं और इसको बो की शेप में कर हम नॉट लगा लेंगे बीच से। बस हमारा एक सुंदर सा बो रेडी हो जाएगा, जिसको हम इसे हेयर बैंड में अटैच कर देंगे। अटैच करने के लिए ज़रूरी नहीं है, मैं ग्लू गन यूज़ कर रही हूँ तो आप भी यूज़ करें। आप चाहें तो किसी भी धागे से इसको इसमें बांध सकते हैं और ये सिंपली जुड़ जाएगा, कोई एक्स्ट्रा चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। जो भी आपको एक्स्ट्रा लग रहा हो उसे कट करके हटा दें या इधर उधर एडजस्ट कर दें।
आप देख सकते हैं हमने ये बो भी लगा लेना है। बो लगाने के लिए मैं ग्लू गन यूज़ कर रही हूँ, आप धागे से भी जोड़ सकते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया। उसके बाद हम इसके बीच में सेंटर पे थोड़ा-सा और अच्छा लुक देने के लिए एक बीड लगा देंगे। मैं हाफ कट बीड्स यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास अवेलेबल है। आप सुई धागे से कोई भी बीड लगा सकते हैं। देख सकते हैं ये कितना सुंदर सा रेडी हो गया है। और आपको आइडिया कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर ज़रा बताइएगा, और वीडियो में यहाँ तक आ गए हैं तो लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर करना मैंडेटरी है, आपको करना चाहिए। उसके बाद जो भी उसमें वूल बची थी अब हम उसका यूज़ कर रहे हैं और हम एक सुंदर सी चोटी बनाना शुरू करेंगे। चोटी आपको बहुत लंबी बनानी पड़ेगी, जितनी भी लंबा आपका धागा बच जाए। अगर बहुत छोटा धागा हो तो आप उसको दूसरे धागे का यूज़ कर लें या फैब्रिक जो भी यूज़ कर रहे हो उसका यूज़ कर लें और एक लंबी सी चोटी बना लें। अब देख सकते हैं लास्ट में इसको भी हम नॉट लगा कर टाई कर लेंगे और हमने एक लंबी सी बना ली है चोटी। अब इसका यूज़ करके हम एक और गर्ल एक्सेसरी बनाएंगे। पहले मैं इसको आपको घुमा के दिखा रही हूँ कि ये कितना बड़ा फ्लावर बनकर तैयार होगा। अगर आप की छोटी-छोटी स्ट्रिंग्स बचती हैं तो आप उनका यूज़ करके 2 अलग-अलग बना सकते हैं। मैंने एक पूरी स्ट्रिंग का बनाया है और इसे बीच से कट कर दूँगी क्योंकि ये बहुत बड़ा फ्लावर बन रहा है और हमें इतना नहीं चाहिए। पहले मैंने सोचा मुझे जितना चाहिए मैं वहाँ से कट कर दूँ, फिर मुझे लगा नहीं ऊन बर्बाद हो जाएगी। तो हम इसको सेंटर से ही कट कर लेते हैं ना, हमारा काम ईज़ी हो जाएगा। तो हमने इसको बीच से कट कर लेना है। उसके बाद हमने इसको राउंड राउंड घुमा के चिपका लिया है। ये काम सुई धागे से भी किया जा सकता है। अगेन ग्लू गन की कोई ख़ास ज़रूरत आपको पड़ेगी नहीं। उसके बाद लास्ट में भी इसको अच्छे से चिपका लें। उसके बाद आपको ले लेनी है अपनी सिंपल सी कोई भी एलिगेटर क्लिप। अगर एलिगेटर क्लिप आप यूज़ करेंगे तो आपको 2 फ्लावर यूज़ करने पड़ेंगे उसमें, और आप सिंपल सी जो टिक टैक वाली पेन्स होती हैं उनका यूज़ करेंगे तो एक क्लिप में आपको एक ही फ्लावर लगाना पड़ेगा। तो जो आपके पास जैसी चीज़ अवेलेबल हो आप उस अकॉर्डिंग इसको तैयार कर सकते हैं। हमने दोनों फ्लावर रेडी कर लिए हैं ग्लू गन से चिपका कर। उसके बाद हम उठाएंगे अपनी क्लिप्स और इनको उनमें पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के लिए मैं ग्लू गन यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास बोला अवेलेबल है। आप के पास अगर फेविक्विक वगैरह हो तो आप उससे चिपका सकते हैं क्योंकि ये मेटल की क्लिप्स होती हैं और इनमें ईज़िली कोई भी चीज़ से ये चिपक नहीं सकता है, तो आपको फेविक्विक या ये ग्लू गन की ही ज़रूरत पड़ेगी इसको चिपकाने के लिए। हमने क्लिप्स बना ली हैं। उसके बाद मैंने ले लिया है बुकरम, जो कि हमारा थर्ड आइडिया है। देख सकते हैं ये बहुत पुराना बुकरम है। इसको मैंने लिया था पिछले साल जन्माष्टमी के टाइम पे कान्हा जी की ड्रेस बनाने के लिए। ड्रेस तो मैंने 2 से 3 बना ली। उसके बाद ये छोटा सा फैब्रिक बच गया था जिसका यूज़ अभी तक नहीं कर पाए हम, तो आज मैं उसका भी यूज़ कर लेती हूँ। आप देख सकते हैं इसमें स्टेन भी लग चुका है। तो इसमें हमने कट कर लिया है अपने तिरंगे का शेप। इसको चारों तरफ से अच्छे से हमने बराबर से कट किया है कि कहीं से ये ज़्यादा और कम ना लगे। उसके बाद इनको 3 सेक्शन में डिवाइड कर लेंगे क्योंकि हमारा जो तिरंगा होता है उसमें 3 सेक्शन होते हैं, केसरिया, वाइट एंड ग्रीन। तो इसके लिए हम इसमें भी मार्क कर लेंगे। आप देख सकते हैं, और बिना मार्किंग के बनाएंगे तो हो सकता है कोई कॉलम आपसे छोटा बन जाए बहुत, या कोई कॉलम बहुत बड़ा बन जाए, तो इसलिए ये मेज़र करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद मैंने ले ली है ये फेरी वाली ऊन। अगर आपके पास फेरी वाली नहीं है तो आप नॉर्मल भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास रखी हुई थी इस वजह से मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। मेरे पास बहुत सारी इस तरीके की छोटे छोटे ऊन्स रखे हुए हैं। उसमें ये 3 कलर भी थे, इसलिए हम इसको यूज़ कर ले रहे हैं। और नेक्स्ट DIY आइडियाज़ आप मेरे चैनल में कौन सा देखना चाहते हैं ज़रूर बताइएगा। जैसे कि जन्माष्टमी आ रही है, राखी आ रही है, आप कौन सा वीडियो देखना चाहेंगे मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अगर आप कान्हा जी की ड्रेस बनाना सीखना चाहते हैं तो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं आपके साथ बहुत अच्छे अच्छे और यूनिक आइडियाज़ शेयर करूँगी जो कम टाइम में बहुत अच्छे बनकर तैयार होती हैं ड्रेसें। मैंने बहुत सारी कान्हा जी के लिए बनाई भी हैं ड्रेसें। इस बार भी मैं जन्माष्टमी में बनाऊंगी। अगर आपको वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं ज़रूर वीडियो और ड्रेस का वीडियो और झूले का वीडियो ज़रूर शेयर करूंगी।
और आप नहीं कमेंट करेंगे मैं तब भी शेयर करूँगी, क्योंकि कुछ लोगों को ज़रूरत होती है ना, वो तो मेरा वीडियो देखेंगे और उन्हें अच्छा लगेगा आइडिया तो वो रिक्रिएट भी करेंगे और अच्छी जन्माष्टमी भी मनाएंगे। बातों ही बातों में हमने इन तीनों कलरों को अच्छे से लगा लिया है। देख सकते हैं ग्रीन भी हम लगा रहे हैं और सारे लाइट शेड हैं, तो अगर आपके पास नॉर्मल वाला है वो भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद इसमें भी हम बनाएंगे अशोक चक्र, जिसके लिए मैंने ले ली है ब्लू ऊन और इसको राउंड राउंड करके गोला बना लिया है। इसको ग्लू गन से अच्छे से पेस्ट कर लेंगे। ये चक्र भी हमने इसको पेस्ट कर लिया है और ऊपर से सेंटर पे चिपका देंगे। हमारे तीनों DIY बनकर रेडी हैं। सॉरी, अभी ये रेडी नहीं है, अभी इसको बनाने के लिए थोड़ी सी मेहनत और करनी पड़ेगी, जिसके लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी सेफ्टी पिन और मास्किंग टेप की। अगर मास्किंग टेप नहीं है तो आप इसके सुई से सिल सकते हैं, क्योंकि ये बुकरम है, इसको ईज़िली सिला जा सकता है। मैं इसमें पेपर पेस्टिंग ये टेप लगा रही हूँ, आप कोई नॉर्मल टेप भी यूज़ कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।